बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13A के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लिए थे, बट बिफोर सॉल्विंग एज़ यूजुअल हम लोग सबसे पहले टिप ऑफ द डे की बात करेंगे। तो जनाब, आज की टिप ऑफ द डे है डाउट kills more dreams than failure ever will। ये कोटेशन मैंने कहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे इसका मीनिंग बहुत अच्छा लगा, जिस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने ख्वाब जो हैं इस शक में छोड़ देते हैं कि नहीं ये काम नहीं कर सकते, हम ये कभी नहीं कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आपके ख्वाब तो अधूरे रह जाएंगे, वो एक इम्पॉसिबिलिटी में ही रहेंगे और कभी भी आप उन्हें मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने कोशिश की, आप फेल हो गए, तो उससे आपके ख्वाब फिर भी चांसेस हैं कि आप अपने ड्रीम्स जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज अगर आपने कोशिश की, आप फेल हो गए, नाकाम हो गए, तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम आप उस ज़्यादा एफर्ट करेंगे उसके लिए, आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा करेंगे, ज़्यादा बेहतर करेंगे, ताकि आप जो है वो अपने ड्रीम्स को, अपने जो आपके एम्स हैं उनको फॉलो कर सकें, उनको अचीव कर सकें। ठीक है, तो बेहतर ये कि इंसान को जो है वो डाउट नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर जो है वो यकीन होना चाहिए। आप हर वक्त अगर ये सोचते हैं नहीं, अगर ये काम नहीं कर सकते हम, ये नहीं मैं कर सकता, ये नहीं कर सकता, नो, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है, अगर आपका अपने ऊपर एतमाद है तो डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन पहले से ही अगर ये सोच लेंगे कि ये नहीं हो सकता, तो फिर तो आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को मेरी टिप ऑफ द डे जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड आई ऑलवेज से कि आप लोग जो है वो इस पर एक्ट अपॉन करने की कोशिश किया करें, क्योंकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक अच्छी बात अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपको बहुत आगे लेकर जाती है। सो नेक्स्ट स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 13A की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने सॉल्व करना है। तो जी, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया था मेरे पास बुक नहीं है, सो आई एम जस्ट वर्किंग विद द प्रिंट आउट्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि a piece of wire 144 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कल। इस तरह का एक पीस ऑफ वायर थी जिसको बेंट करके ये सेमी सर्कल बना दिया गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसका डायामीटर फाइंड करना है। दिस डायामीटर वी नीड टू फाइंड, और हमें आंसर मीटर्स में शो करना है। पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है कि आप 22/7 ले लें। ठीक हो गया, तो अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर वर्किंग करते हैं और देखते हैं जी इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दिस इज़ अ वायर, काइंड ऑफ वायर है, लेकिन इस वायर को हमने, ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर को हमने बेंड किया है, बेंड करके कुछ इस तरह से बेंड किया कि वो एक सेमी सर्कल बन गया। ठीक है जी, ये हमने इस वायर को बेंड कर दिया। अब हमने जब इसको बेंड किया है तो वो हमसे ये मांग रहे हैं कि आप इस वायर का ये जो डायमीटर है, क्योंकि अब ये वायर सेमी सर्कल की शेप में आ गई है, तो आप इसका ये जो डायमीटर है ये आप फाइंड करके दें हमें। डायमीटर को हम डी से शो करते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया कि ये डायमीटर हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम जो है वो ये देखते हैं कि हमें इसमें सिर्फ पीस ऑफ वायर, इस वायर की जो लेंथ थी, टोटल लेंथ हमें उन्होंने दे दी है कि वो 144 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, तो हमने बेसिकली ये देखना है कि सेमी सर्कल का अब हम लोग कैसे डायमीटर फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पेरीमीटर का फार्मूला वर्कआउट करेंगे। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है वो हमेशा बाउंड्री के साथ कंसर्न्ड होता है। बाउंड्री मीन्स कि ये हमारे पास अगर सेमी सर्कल बन रहा है तो इसकी ये पूरी सर्कुलर बाउंड्री प्लस दिस स्ट्रेट लाइन, ये सारी की सारी पेरीमीटर में इंक्लूड होगी। तो अब हम इसका पहले फार्मूला देखेंगे कि हमें इसका फार्मूला क्या लगाना है, और फिर हम उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का हम फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि ये शेप सेमी सर्कल बन रही है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला मैं आपको पहले बता देती हूँ। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो होता है वो होता है पाई d/2 + d। ठीक हो गया,
पाई डी बाई 2 प्लस डी, और डी यहाँ पर क्या है हमारे पास, डायमीटर। सही है, तो हम यहाँ बल्कि लिख लेते हैं कि जी डायमीटर, क्योंकि हमने फाइंड करना है और उसको हम डी से डिनोट करें, और क्वेश्चन मार्क मतलब हमने ये फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है जी हमारे पास, पाई डी बाई 2 प्लस डी। अब हम इस क्वेश्चन को इसी हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। और आप ये देखें स्टूडेंट्स कि हमें जो टोटल लेंथ दी गई है वो 144 है। इसका मतलब है 144 हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल ही दिया गया, क्योंकि उसी वायर को बेंड करके ये शेप बनी है। इसका मतलब है ये टोटल लेंथ तो 144 है हमारे पास। ठीक हो गया, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर, हमें वैल्यू गिवन थी। ठीक है, वैल्यू हमें गिवन थी 144 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे पाई डी बाई 2 प्लस डी इज इक्वल टू 144। और यहाँ से हम इसको डी देख रहे हैं कि डी हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा जी पाई बाई 2 प्लस 1। डी हमने दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाली, और अगर हमने कॉमन निकाला है तो इस टर्म में पाई बाई 2 बच गया, और यहाँ से पूरा डी क्योंकि कॉमन निकल गया तो हमारे पास 1 आ गया आंसर, और ये आएगा इक्वल टू 144 के। ठीक है, डी तो हमने फाइंड करना है और पाई बाई 2 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब अगर आप कैलकुलेटर डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे तो मैं आपको ये सॉल्व भी करने का बता देती हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले ये 22/7 लिखेंगे, और ये जो मेन डिवीजन की लाइन है, ये लाइन डिवीजन की, इसको आप ऐसे लिख दें और 2 लिख दें। यानी ये डिवीजन लाइन थी तो मैंने डिवीजन साइन डाल दिया और ये 2 साथ में लिख दिया, और प्लस 1 जो है ये वाला एज इट इज़ नीचे आ गया। फिर है 22/7, और हम जब भी डिवीजन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसे मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट करते हैं, तो ये 2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 144। अभी ये आएगा हमारे पास 2 11s are 22, ये आएगा 11/7 प्लस 1 इज इक्वल टू 144। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, या डायरेक्टली अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसका एलसीएम 7 आएगा, तो ये हो जाएगा जी 11 प्लस 7। एलसीएम मैंने इस तरह से लिया क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 7 होगा तो वो ऊपर भी 1 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 18/7 इज इक्वल टू 144। और यहाँ से अब आपने क्योंकि डी निकालना है तो 7 144 से मल्टीप्लाई होगा, और 18 क्योंकि न्यूमरेटर में था तो वो चल के डिवाइड हो जाएगा आपके पास, और फिर डी का आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 18। ये आ गया है जी 56 सेंटीमीटर। और क्योंकि क्वेश्चन में हमसे उन्होंने डिमांड की थी कि आंसर जो है वो हमारे पास मीटर्स में आना चाहिए, तो हम मीटर्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.56 मीटर। ये आपने इसका आंसर निकाल लिया है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जी क्वेश्चन नंबर 6 को ज़रा जूम कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द सर्कुलर पोर्शंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सेमी सर्कल्स। पहले हम इस फिगर की बात करते हैं। तो इस फिगर से ये पता चल रहा है कि जी हमारे पास एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन, ये सेमी सर्कल है, और हमने करना ये है कि इस डायग्राम का पेरीमीटर भी निकालना है और इसी डायग्राम का हमने एरिया भी निकालना है। ठीक हो गया। तो अब हम इसके ऊपर ज़रा वर्किंग करते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम सेपरेटली बना के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आ जाए कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, इसमें डायग्राम पहले हम बनाते हैं जी। तो ये है आपकी डायग्राम, ये एक रेक्टेंगल है दरमियान में, ठीक है, और इसकी साइडों पे सेमी सर्कल है। एक इस तरफ सेमी सर्कल है, एक इस तरफ सेमी सर्कल है। ठीक हो गया। अब ऐसा है कि ये हमारे पास एक लेंथ गिवन है हमें जी, ये 21 सेंटीमीटर गिवन है हमें लेंथ।
और ये लेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। और एक हमें ये लेंथ गिवन है, एक हमें ये वैल्यू गिवन है जी 36 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आपने ज़रा गौर से इस क्वेश्चन को समझ लेना है कि फर्स्ट पार्ट में वो हमसे डिमांड कर रहे हैं इसका पेरीमीटर। तो स्टूडेंट समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि हमने इसका पेरीमीटर कैसे निकालना है। पेरीमीटर बेसिकली जो है वो डिपेंड करती है बाउंड्री पे सिर्फ, ठीक है। तो इस वक्त पेरीमीटर निकालने के लिए हम किस चीज़ के साथ कंसर्न है, पहले आपने ये देखना है। हम लोग कंसर्न हैं इस पूरी की पूरी सिर्फ बाउंड्री से। इंटरनल ये जो दो लाइंस हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद इट, ठीक है। तो अब हम पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि हम ये जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। और ये आप देखें कि ये दोनों सेमी सर्कल्स अगर मिला दिए जाएं तो ये दोनों सेमी सर्कल्स किस तरह से बन रहे हैं, ये इस तरह से बन रहे हैं कि ये फर्स्ट सेमी सर्कल है और ये सेकंड सेमी सर्कल है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेमी सर्कल्स 1 और 2 दोनों को मिलाने से ये एक पूरा सर्कल बन गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों सेमी सर्कल्स की बजाय हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल का पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक हो गया। हम बेसिकली इसको फोकस करेंगे, हम इस सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेंगे, प्लस ये जो दरमियान में दो लेंथ्स हैं हम इनका पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। तो टोटल हमारे पास फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पेरीमीटर हमने इसका कैसे निकालना है। लेट्स स्टार्ट विद इट। इसका पेरीमीटर हम लिखेंगे जी, पेरीमीटर ऑफ द फिगर, perimeter of the figure is equal to perimeter of two semicircles plus perimeter of two lines। लाइन्स ही कह सकते हैं आप इसे, या कुछ भी कह सकते हैं। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है बेसिकली। इसमें कोई यही है कि मेन आप लोगों को समझ आ जाए कि ये किस तरह से है, कि आपने इसको मतलब पुटिंग क्या करनी है। तो इसलिए अब मैं ये देख रही हूँ कि पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कल्स को जब मैंने मिलाया तो वो एक पूरा सर्कल बन गया। तो आप उसको क्या करेंगे, आप उस सर्कल का बेसिकली क्या करेंगे कि आप लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कल्स की जगह आप डायरेक्टली जो है वो सर्कमफेरेंस, इनके ये जो सर्कल है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ जो सर्कल होता है वो किसके इक्वल होता है, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है हमारे पास 2πr, ठीक है। और जी आर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये जो पूरी लेंथ थी ये 21 है। इसका मतलब है कि ये जो सर्कल का डायमीटर है ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, 21 है। लेकिन हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, ठीक है। तो आर तो जो होता है वो सेंटर पॉइंट से कोई एक लेंथ होती है हमारे पास। मतलब ये कि हम लोग को ये जो 21 है हमें इसका हाफ चाहिए, ठीक है। हमें रेडियस निकालने के लिए इस लेंथ का हाफ निकालना है, ठीक है। तो हमने ये जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला है 2πr, दो सेमी सर्कल्स को मिलाने से क्योंकि पूरा एक सर्कल बन गया और पूरे एक सर्कल का पेरीमीटर का फार्मूला बना 2πr। लेकिन उसमें r की वैल्यू हमें नहीं पता। हम देखेंगे कि यहाँ पर पूरी लेंथ 21 है जो कि है डायमीटर। तो हम यहाँ से r निकाल लेंगे। रेडियस हमारे पास r जो कि आता है d/2 के इक्वल, d मतलब डायमीटर का हाफ। तो ये हम करेंगे जी 21 का हाफ। तो 21 का हाफ जब हम करेंगे तो वो आएगा 10.5 हमारे पास, ठीक है जी। ये हमने रेडियस निकाल लिया है ये। तो अब हम इसका यही फार्मूला यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे जी 2πr प्लस आर की हम वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेते हैं। उसके बाद है जी पेरीमीटर ऑफ टू लाइंस, ये जो दो लाइंस हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब आप गौर कीजिए कि आपको इन दो लाइंस की मेजरमेंट नहीं गिवन। आपको जो मेजरमेंट गिवन है 36 सेंटीमीटर, वो मेजरमेंट आपको गिवन है ये इस एंड पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट तक, ठीक है। हम लोग को तो जो है वो मेजरमेंट चाहिए ये दरमियान वाली दो लाइंस की, यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस मेजरमेंट को लेने के लिए आपने थोड़ा सा अभी कंसंट्रेट करना है कि हम ये मेजरमेंट कैसे फाइंड करेंगे।
तो आप ये देखें कि ये एक सेमी सर्कल है, अगर ये सेमी सर्कल है तो ये इसका रेडियस है, मतलब ये पोर्शन इसमें से यहाँ तक जो है वो रेडियस है, और रेडियस जो हमने अभी निकाला है वो कितना निकाला है हमने 10.5, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये मेजरमेंट है 10.5, सिमिलरली ये मेजरमेंट भी 10.5 हो जाएगी, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है 10.5, तो ये 10.5 है, ये भी 10.5 है। अगर ये दोनों 10.5 हैं, हम टोटल जो मेजरमेंट है 36, उसमें से ये दोनों 10.5 ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे 36 माइनस 10.5 प्लस 10.5, तो हम जी 10.5 को 2 दफ़ा प्लस करते हैं और 36 में से वो वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ गया जी 15 हमारे पास। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास 15 है, ठीक है। तो ये दोनों लेंथ्स जो है वो हमारे पास 15 आ रही हैं, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, ये क्योंकि 2 लेंथ्स हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए दोनों लेंथ्स चाहिए, तो हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है 2 मल्टीप्लाइड बाय 15। अब ये 15 कैसे आया है, ये सारी वर्किंग यहाँ पर की है। अगर आप मतलब ये वर्किंग यहाँ भी करना चाहते हैं तो मुश्किल नहीं, मैं आप लोगों को बल्कि यहाँ ही लिख देती हूँ ये वर्किंग 36 माइनस, और शॉर्ट वर्ड्स में 10.5 और 10.5 के हिसाब से अगर आप ये पूरा डायमीटर ही स्किप कर दें यहाँ से 36 में से, यानी कि ये आप पूरी 21 जो वैल्यू है यही अगर आप स्किप कर दें इसमें से, तो भी आप ये आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। 36 माइनस आप क्या करेंगे, आप ये 21 भी माइनस कर सकते हैं या 10.5 प्लस 10.5 भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। 21 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो पूरा डायमीटर हो जाएगा और रेडियस जो है वो इसका हाफ है। आर की वैल्यू हमने निकाल ली है 10.5, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगी, +2 इंटू 36 माइनस 21 15 आ गया है, और ये पूरा हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। ये 65.97 है और 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 आता है, प्लस 30 करेंगे तो आंसर आ गया है जी 95.97, जिसे आप लिख सकते हैं जी 96। राउंड ऑफ करके आपने इसका आंसर निकाल लिया है 96 सेंटीमीटर। ये आपने पेरीमीटर निकाल लिया है, ठीक हो गया। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद हमने दूसरा जो पार्ट था हमारे पास वो हमने इसका एरिया निकालना है इसी पूरी डायग्राम का। तो स्टूडेंट्स अब आप फिर से ज़रा गौर कीजिए, एरिया निकालने के लिए अगेन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये हमारे पास एक सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, जब दोनों सेमी सर्कल्स मिलेंगे तो वो एक सर्कल बन जाएगा, और सर्कल का एरिया होता है πr², और दरमियान में है जी हमारे पास एक रेक्टेंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल और सर्कल का एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। पार्ट 2 को हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ फिगर हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, दोनों जो सेमी सर्कल्स हैं स्टूडेंट्स, उसकी मैं आपको बात बता चुकी हूँ कि वो हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। दोनों सेमी सर्कल्स को हम मिलाते हैं तो वो एक सर्कल बन जाएगा, तो हम उसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो दोनों सेमी सर्कल्स को मिला के एक सर्कल बन गया, उसको हमने फॉर्मूला लिख दिया πr²। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। पाई और आर की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, यहाँ पर 10.5 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। और जी रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास है जी 15, जो कि हमने यहाँ पर निकाली थी, ठीक है। और ब्रेड्थ हमारे पास है जी 21। तो ये हम पूरी सोल्यूशन इसका निकाल लेते हैं, पाई मल्टीप्लाइड बाय 10.5 का स्क्वायर,
ये आ रहा है 346.36 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 21, 315 प्लस 6.36। तो ये कंप्लीट हमारे पास आंसर आ गया है 661.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है तो इसलिए हमने ये सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया है। ठीक हो गया। आई होप ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछिए, मैं आप लोगों को अगेन ये एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ये क्लियर करने की कोशिश की है। थोड़ी ट्रिकी डायग्राम्स हैं, लेकिन अगर आप लोग इन पर गौर करें तो ईजिली आप जो है वो इसको वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हम देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। इसमें भी अगेन हमने क्या करना है, ये आपके पास डायग्राम है और इसी डायग्राम का अगेन आपने क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है और उसके अलावा इसका एरिया निकालना है। तो ये ही डायग्राम सेम मैंने यहाँ पर भी बनाई हुई है, तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। शेप जो है वो बहुत सिंपल सी है, लेकिन शेप का काम थोड़ा समझने वाला है कि हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, एक हमारे पास सेमी सर्कल की बने, एक हमारे पास साथ में ट्रायंगल अटैच्ड है। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हमने पेरीमीटर निकालना हो तो हमेशा हम सिर्फ बाउंड्रीज को कंसिडर करते हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त हम लोग कंसर्न्ड हैं इस कर्व के साथ, प्लस ये जो एक हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल का और एक जो ये हमारे पास बेस है। हमने ये जो तीन साइड्स हैं, एक ये हाइपोटेन्यूज, एक ये बेस ऑफ ट्राइंगल और एक ये जो कर्व है सेमी सर्कल की, हमने इनकी लेंथ अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास इस शेप का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए सबसे पहले अगर हम सेमी सर्कल को कंसर्न करें तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो सर्कमफेरेंस से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हम अगर इसका सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है, ये हमारे पास क्योंकि सेमी सर्कल है तो ये जो सेमी सर्कल है इसका जो पेरीमीटर होगा वो इक्वल होगा सर्कमफेरेंस के। तो अगर वो सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा तो हमारे पास ये है कि सर्कमफेरेंस जो पूरे सर्कल का होता है, पूरे सर्कल का होता है 2πr, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं हाफ सर्कल की, सेमी सर्कल की, यानी हाफ सर्कल की हम बात कर रहे हैं। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से और हमारे पास जी पेरीमीटर आ जाएगा सेमी सर्कल का πr के इक्वल। यानी हम इस फॉर्मूले को यूज करके सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेंगे, जिसमें से रेडियस r है और वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, और हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद हमारा कंसर्न है इन दो लाइंस के साथ, इन दो लाइंस को भी हमने ऐड करना है तो हमारे पास पेरीमीटर आएगा। तो हम क्या करेंगे कि जी हाइपोटेन्यूज तो हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 200, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं गिवन, ये लाइन हमें गिवन नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये एक लाइन यहाँ भी लगी है, ये एक लाइन यहाँ भी लगी है, जो कि आप लोगों की बुक में भी ये लाइंस मेंशन्ड है। और अगर आपको पता हो कि ये लाइंस का मतलब ये होता है कि जिन दो लाइंस पर कट लगा हो या इस तरह से लाइन मार्क्ड हो, तो उसका मतलब उन दोनों लेंथ्स की जो लाइंस होती हैं, दोनों लाइंस की जो लेंथ होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जितनी लेंथ इस लाइन की है उतनी लेंथ हमारे पास इस लाइन की भी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस लाइन की लेंथ कैसे आएगी। आप ये देखें कि ये हमारे पास है एक सेमी सर्कल, और ये सेमी सर्कल का ये जो लेंथ है ये बन रहा है उसका डायमीटर। ठीक है, और ये डायमीटर की जो लेंथ होगी वही लेंथ हमारे पास इसकी भी आएगी। तो हम इसका डायमीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें रेडियस तो गिवन है सेमी सर्कल का, और डायमीटर का फार्मूला होता है हमारे पास डायमीटर इज इक्वल टू 2r। 2 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास 5, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया है। इसका मतलब अगर ये वैल्यू 10 है तो फिर हमारे पास ये वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है जी, पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू πr। πr किस लिए, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, प्लस हमारे पास एक ये लेंथ ऐड होगी स्क्वायर रूट ऑफ 200 और एक ये लेंथ ऐड होगी 10 सेंटीमीटर, जो कि हम साइड पे वर्किंग कर चुके हैं। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप भी ये वर्किंग साइड पे अगर कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो पाई और आर की वैल्यू है 5 हमारे पास, और फर्दर हम ये वैल्यूज़ भी ऐड कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 200, 14.14 प्लस 10, पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारे पास आ गया है 15.7। ये सब वैल्यूज़ हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस 14.14 प्लस 10, तो ये आंसर आ जाएगा जी 39.87। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है पेरीमीटर का। आपको ये मैंने इसका पेरीमीटर निकाल के दे दिया है। नेक्स्ट अब हमने इसका निकालना है एरिया ऑफ द फिगर। ये तो हमने पार्ट 1 सॉल्व किया ना बी के लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया। एरिया निकालना थोड़ा आसान है हमारे पास, क्योंकि एरिया के लिए हम कंसर्न्ड हैं इस पूरे सेमी सर्कल से और इस पूरी ट्रायंगल से। ठीक है, तो एरिया ऑफ फिगर इक्वल होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दो चीज़ों के एरियाज अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास इस फिगर का पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालते हैं? जो पूरा सर्कल होता है उसका जो एरिया होता है हमारे पास वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन सेमी सर्कल का अगर हमने एरिया निकालना है तो उसके लिए हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई इंटू 5 का स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ। बेस ऑफ ट्राइंगल हमने 10 निकाली थी और इसकी जो हाइट है वो भी डेफिनेटली 10 है, क्योंकि ये दोनों लेंथ्स हमने बात की कि ये दोनों लेंथ सेम है, तो बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है। तो फर्दर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 39.26 प्लस 100 बाय 2। 10 10s आर 100 है, 100 बाय 2 50 आएगा, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 89.26 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया है। ये आपने इसका फिगर का एरिया भी निकाल लिया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना रिव्यू देना नहीं भूलिएगा, और अगर मेरा मेथड समझ आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।